अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में एक नए सफ़र पर एक नई मंजिल के साथ और नए गेस्ट के साथ हमेशा की तरह पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रवायत रही है कि हम हमेशा से ही आपके साथ ऐसी पर्सनैलिटीज़ की मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अपने शोबे में रहते हुए अपने शोबे के लिए बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी होती है। आज मेरे लिए बहुत सारे एजाज़ की में से एक एजाज़ ये भी है कि जिन शख्सियत का मैं आपसे तारीफ़ कराने जा रहा हूँ। ऑन द रिकॉर्ड मैं ये बता दूँ थोड़ा सा आपको कि एशियन ट्रेड टीवी ने जब ये सफ़र का आगाज़ किया था आज से 5 साल पहले, तो सबसे पहला ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र जब गामज़न हुआ, शुरू हुआ, तो जो पहला इंटरव्यू किया हमने इन शख्सियत का किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल बाद मैं उसी शख्सियत का दोबारा से इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। बहुत सारे नए उनके डेजिग्नेशन उनके पास आ चुके हैं, नए प्रोटोकॉल उनके पास आ चुका हुआ है उनके साथ। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनका तारुफ और अच्छे तरीके से आज कराऊँ आपके, क्योंकि इस नशिस्त में वो हमारे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेख खुर्रम आफ्ताब साहब की। एक ऐसे घराने से उनका तल्लक है जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जाना पहचाना ख़ानदान है। कारोबार के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो हमारे बड़े भाईजान हैं एस एम मुनीर साहब, तो एस एम मुनीर साहब का उनके साथ जो तल्लक है, एक रूहानी तल्लक तो है ही है। एस एम मुनीर साहब के वो नीस हैं और शेख खुर्रम साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि उनकी बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से इस पूरे घराने की पाकिस्तान में बहुत सारी खिदमात है। आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर मैं शेख खुर्रम साहब की बात करूं तो आप प्रेसिडेंट है डायनामिक लिंक्स कॉरपोरेशन के, और इसके अलावा लेदर एंड लेदर इंडस्ट्री के चेयरमैन रहे हैं बहुत अरसा लाहौर चैम्बर की तरफ से। और इसके अलावा वो CIS कंट्रीज़ जिनका बहुत ही ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं लाहौर चैम्बर की तरफ से एज ए कन्वीनर, उसके ऊपर भी हम उनसे बात करेंगे। और एक हालिया अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा डेजिग्नेशन दिया है जिसके लिए वो मैं समझता हूँ मुस्तहिक है मुबारकबाद के भी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किया है पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है और इसके में क्या क्या वो खिदमत सर अंजाम देंगे या दे रहे हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे ख्वाबों से तबीर तक के इस एपिसोड में। और नाज़रीन, मुझे लगता है कि आज ये सफ़र जो ख्वाबों से तबीर तक है पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि मेरे हर दिल अजीज़ शख्सियत, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों जैसे दोस्त शेख खुर्रम आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर मैं उनकी तरफ चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम सलाम शाहिद साहब, वेलकम टू माय ऑफिस वंस अगेन। और आप जब भी आते हैं बड़ी खुशी होती है आपसे आने की। आपका बड़ा अच्छा नॉलेज है, विजन है, और जिस तरह आप इस मुल्क की फिक्र करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ द ट्रू मीनिंग ऑफ जर्नलिज्म, जो हमारे कारोबारी बरादरी के मसाइल, उनकी बातों को जिस तरह आप आला ऐवान तक लेके जाते हैं, तो वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू यू फॉर अ पर्सन लाइक यू। शुक्रिया खुर्रम साहब, ये आपका प्यार है और आपकी मेहरबानी है, आपने इतनी इज्जत से नवाजा है। और मेरे लिए उतनी एजाज़ की, जिस तरह मैंने पहले इंट्रो में भी बताया कि एशियन ट्रेड टीवी का जो सफ़र है उसके फाउंडर्स में से, कारवां में से एक आप हैं। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 साल का ये सफ़र जारी सारी है। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं जस्टिस ऑफ पीस, जो कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको बहुत बड़ा ओहदा दिया है, डेजिग्नेशन, हम इससे स्टार्ट करते हैं कि एक कारोबारी बंदा, एक कारोबार को चलाने वाला बंदा और कारोबारी फैमिली का बैकग्राउंड उसके साथ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर।
और जस्टिस ऑफ पीस और ये कारोबार, ये कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा सा तजाद है इसमें, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को प्लीज़। असल में जो जस्टिस ऑफ पीस है बेसिकली ये एक एजाज़ी ओहदा होता है जो पूरी दुनिया में दिया जाता है, जो शहर के बहुत ही मोजिश लोग होते हैं उन लोगों को। उसमें होता ये जस्टिस ऑफ पीस इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 22A and B एंड ही होल्ड्स ऑल द पावर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अब उसमें अब कारोबारी बिरादरी में अगर कोई भी लोग हैं जिनके छोटे मोटे मसाइल हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कोई वेरिफिकेशंस हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसे हम कहते हैं इंसाफ को किसी की बंदे के घर की दहलीज तक पहुंचाना, तो जस्टिस ऑफ पीस आपके साथ जो जस्टिस ऑफ पीस है वो अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी होता है, उसका जुडिशरी से नहीं, जैसे मैं कोई लॉयर तो नहीं हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी हमारी आइन में ये कि जो चीफ मिनिस्टर, जो किसी भी प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर है उसको वो अपॉइंट कर सकता है। तो आई एम थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया इस ओहदे पे, एंड अब मैं इस मुल्क के लिए अच्छे के लिए कुछ भी कर सकूं तो इट्स एन ऑनर फॉर मी ऑलवेज। जी जी। तो इसमें बस यही है कि अगर मेरे पास कोई कंप्लेंट्स आती है, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं या कोई वेरिफिकेशंस आती है, कोई डॉक्यूमेंटेशंस आती है, तो उनको मैं आई हैव द अथॉरिटी एम्पावर्ड कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर सकता हूँ, उनको वेरीफाई कर सकता हूँ। और कोई भी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू पुलिस ऑफिसर या किसी भी कोई कंप्लेंट्स है तो उसको इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के बाद आई कैन इशू द ऑर्डर्स ऑन दैट। वेरी गुड शेख साहब, वाकई ये तो बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। हम देखे जाए आपके लिए, आपकी फैमिली के, ना सिर्फ बल्कि एक बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, और आपकी पूरी फैमिली के बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर बड़े एहसानात हैं। अगर हम ऐसे मुनीर साहब के बड़े भाईजान जो हमारे लिए भी काबिल इज़्ज़त हैं, आपके लिए भी, उनकी भी बात करें, आप उस फैमिली से आपका तल्लक है। तो शेख साहब थोड़ा सा ये बताइएगा मुझे, अगर हम CIS कंट्रीज़ की बात करें और आप कन्वीनियर हैं लाहौर चैम्बर की तरफ से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, आप उस हवाले से बहुत ट्रेड के लिए बिटवीन दी यानी कि पाकिस्तान और CIS कंट्रीज़ क्या किया आप लोगों ने या क्या कर रहे हैं आप? उसमें से माजी में हमने देखा है बहुत सारे इश्यूज़ भी थे, जैसे बैंकिंग का बहुत बड़ा एक मेन इशू अभी तक है, मुझे नहीं पता अभी तक वो सॉल्व हुआ है कि नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आपके आने के बाद इस कमेटी में तो क्या इसमें बेहतरी हुई है, थोड़ा सा व्यूज़ को बताइएगा डिटेल में। CIS कंट्रीज़ के हवाले से कि पिछले कई सालों से मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एज अ कन्वीनर, एज अ चेयरमैन CIS जो स्टेट्स हैं उसके ट्रेड रिलेशंस को हेड करता हूँ, और हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ हम उनको CIS कंट्रीज़ को हम उसके ऊपर वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है, लेकिन ना CIS कंट्रीज़ हमारे एक बिल्कुल हमारे नेबर में है और एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत ही बड़ी कंट्रीज़ है, और वहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम हमें आता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का। वहाँ पर बैंकिंग चैनल्स नहीं है बहुत सही, और हमारे पास वहाँ पर सी पोर्ट्स नहीं है। तो उन मसाइल को हम लेके चलते हैं, और उनकी इसके लिए मैं रेगुलरली जो एम्बेसडर्स हैं CIS कंट्रीज़ के, जिसमें आज़रबाईजान शामिल है, उज़्बेकिस्तान शामिल है, ये यूक्रेन शामिल है, इन सब कंट्रीज़ इन लोगों को मैं मिलता रहता हूँ, और हमारे बिजनेस के जो लोग हमें मसाइल बताते हैं फिर हम उनको उन तक लेके जाते हैं। फिर जो कमर्शियल अटैचीज़ हैं उन मुल्कों में जो बैठे हैं उनसे हम रब्ता करते हैं, उनको भी बताते हैं कि हमारे बिजनेस की डिमांड्स क्या हैं और उनको किस तरह कंफर्ट दिया जाए। पीछे भी मैंने अपने उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर से मुलाकात की, आज़रबाईजान के एम्बेसडर से भी मुलाकात भी हुई, और उनसे हमने यही बात की हमारी बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी को ये नहीं बताया जाता हमारी जो CIS स्टेट्स हैं और जो हमारे अपने कमर्शियल अटैचीज़ हैं उन मुल्कों में जो बैठे हुए हैं वो अपनी खिदमात, हमारी इमेज को अच्छा करें, हमारे मुल्क की बात हर जगह करें, और हमें ये गाय बगाना ये बताएं कि वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स हैं उनकी डिमांड्स हैं क्या, उनकी लिस्टें हमारे साथ शेयर की जाएँ ताकि हम उनके साथ कोई कम्युनिकेशन में आ जाएँ, ताकि हमारे उनके साथ कारोबार हो सके। क्योंकि हमारा और CIS स्टेट्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखता हूँ। लेकिन खुदा साहब मैंने इसमें ये देखा है कि CIS कंट्रीज़ में मैं ख़ुद भी बहुत सारी जगह पर गया हूँ। आज़रबाईजान में मैंने ख़ुद भी एग्जीबिशन की है हेल्ड मेड इन पाकिस्तान के नेम से, और भी जगहों पर। लेकिन हमने ये जो देखा है कि इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वहाँ तक आपका मैसेज जाए, आपकी प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन जाए, ठीक है।
और जब आपके कमर्शियल काउंसलर्स का ये काम है, जब वो लोग वहाँ पर आफ्टर कोविड तो दुनिया वैसे भी चेंज हो गई है, जब तक वो लोग वहाँ पर कोई एग्जीबिशन नहीं करेंगे, इवेंट्स नहीं करेंगे, यहाँ से आप लोग जाएंगे नहीं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को लेके नहीं जाएंगे, डिस्प्ले नहीं करेंगे, B2B या B2C एग्जीबिशंस नहीं होंगी, तब तक आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेड किस तरह से प्रमोट की होगी और कैसे आपकी सेल्स जनरेट होगी? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, एग्जीबिशंस की भी कमी है। और फिर सबसे बड़ के बात है कि सबसे पहले तो हमारी बिजनेस को वहाँ की चीज़ पता लगे, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी का, हमारे वहाँ ग्राउंड रियलिटी का पता लगे। हमारी एम्बेसीज जब भी उनसे बात की तो वो बड़ी अच्छी बात भी करते हैं एंड दे आर ऑलवेज सपोर्टिव, चाहे वो अज़रबैजान हो या उज़्बेकिस्तान हो, या यू ऑलवेज वेलकम, आप आए, हम ट्रेड फेयर की जगह भी देंगे, अपनी एम्बेसी में ही आप हमारी अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट भी करें, लोगों से B2B मीटिंग भी करें, लेकिन इसके लिए वो हमें सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हमें गाइडलाइंस नहीं देते। हमें वो बुलाते तो हैं, लेकिन हमारे जाने से पहले हमारी डिमांड ये है, लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम ये डिमांड करते हैं, हमारे जाने से पहले हमें उन मुल्कों के जो कस्टमर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनकी डिटेल्स बताई जाए, उनका प्रोफाइल बताया जाए, उनके नंबर्स हमारे साथ शेयर किए जाएँ, ताकि हमारे उनसे करेस्पॉन्डेंस हो। और फिर कल अगर हम उन मुल्कों में चले जाएँ, एग्जीबिशन कर भी लें और हमारा कोई बिजनेस के रिलेशन के साथ डेवलप हो भी जाए, तो हमारी जो एम्बेसी है उस एग्रीमेंट को उसको अटेस्ट करे, उसको ऑनर करे और हमको सपोर्ट करेगा और उसको वेरीफाई करे कि भाई ये जो सप्लायर है या बायर है ये उसको एंडोर्स करते हैं, ये ठीक है। और हमारी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो उन मुल्कों में वो हमारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के पीछे खड़े हैं हर वक्त। तो सर ये गैप कहाँ पर आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि हमें गैप आता है कि कॉमर्स की तरफ से गैप है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसमें इंटरेस्ट नहीं देता कि आपका चैम्बर इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा? नहीं, हमारा चैम्बर तो इंटरेस्ट ले रहा है, हमारा चैम्बर आए जाएगा, हमारा उनको बुलाता भी रहता है, उनसे राब्ते में भी रहता है, हम खुद उनसे मीटिंग्स करते करते उनको लिखते भी हैं, बट हमें वहाँ से रिप्लाई नहीं आता। वहाँ से सर किसका रिप्लाई? हमें वहाँ की एम्बेसी और जो हमारे जो एम्बेसी और हमारे जो अटैचीज हैं वो रिप्लाई नहीं करते, और हमारे जो कमर्शियल अटैचीज हैं वो रिप्लाई नहीं करते, और जो उन मुल्क के जो एम्बेसडर्स पाकिस्तान में वो भी हमें रिप्लाई नहीं करते, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, चाहे वो अज़रबैजान। हम लोगों ने कई दफ़ा लिखा है कि हमें वहाँ के मुल्क की डिटेल्स और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स की डिटेल्स शेयर की जाए हमारे साथ, ताकि हम उसको सर्कुलेट करें अपने लाहौर चैम्बर के मेंबर्स के अमंग, बट वो हमसे नहीं की जाती, क्योंकि ये नो डाउट ये CIS कंट्री जो है बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि एक गैप है जिसको आप लोग फिल कर लें, अगर 30% 20% तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा, यानी कि ट्रेड बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और हम इनकी जो रिक्वायरमेंट उसको देखें ना, उन मुल्कों में कुछ भी नहीं होता, उनको हर चीज़ की ज़रूरत है। उनको यहाँ से हमारे राइस की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ हो सकती है, लेदर है, लेदर गुड्स है, बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, पिलो कवर्स है, मतलब इंतहा ज़्यादा चीज़ें जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती है। और फिर वहाँ से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान आ सकती हैं। वहाँ पर मिनरल्स वहाँ पर उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा हैं, दे आर रिच इन मेटल्स, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ऑयल्स हैं, तो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, फिर वहाँ पर की कॉटन है, हम वहाँ की हर चीज़ वहाँ से लेना भी चाहते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, वाइस वर्सा, बट हमें वो बैकअप सपोर्ट नहीं दी जाती। सर इस पर मज़ीद बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है सर ट्रेड के हवाले से, और आपकी नो डाउट मुझे काविशों का मुझे इल्म है और इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त नाज़रीन हम एक स्मार्ट सा ब्रेक लेंगे। शेख खुर्रम आफ्ताब साहब हमारे साथ इस सफ़र में मौजूद है, हम मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दुनिया में लेदर तो लोगों ने यूज़ करना ही करना है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, अच्छी चीज़ है। सिंथेटिक जो रेगजीन आजकल बहुत फैशन में है, चल भी रहा है, बट ठीक है आखिर, लेकिन बट लेदर इज़ लेदर, यू कैन नॉट रिप्लेस अ लेदर विद आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। तो यू ऑलवेज नीड लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, लेदर की जो है डिमांड वो रहेगी दुनिया में। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेरे साथ हर दिल अजीज़ शख्सियत खुर्रम आफ्ताब साहब हैं। जी खुर्रम साहब, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे हैं ट्रेड के हवाले से, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही ट्रेड है और आपको बहुत सारी जिम्मेदारी है। कभी लेदर इंडस्ट्री की अगर बात करें हम, कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आप लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी आपकी खिदमत सर अंजाम दी, वो भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि लेदर तो आपकी असल में बिजनेस भी आपका लेदर का है और केमिकल का उसके बाद, तो वो भी थोड़ा सा बताइएगा आप प्लीज़। लेदर देखें ना, आई रिप्रेजेंटेड लेदर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान की जो एपेक्स बॉडी हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर मैंने पिछले कई साल एज अ चेयरमैन लेदर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है।
और हर जगह लेदर इंडस्ट्री की बात की और लेदर इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उसके बारे में हमने उसको हाईलाइट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लेदर इंडस्ट्री वाज डूइंग वेरी गुड है, आज भी अच्छा काम कर रही है। कुछ सेक्टर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसके अंदर हमारे प्रॉब्लम्स ये है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बिजनेस का वो है सस्टेनेबल, हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है। हमें सिर्फ हुकूमत से हमारी डिमांड है कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हमें दे दें। हमारा टैक्स, हमें टैक्स पेयर्स हम सारे, हमें टैक्स बढ़ा दें, हमें टैक्स का नहीं इशू, हम टैक्स पेयर्स हैं सारे, हमारा टैक्स भले बढ़ा दें, हमें शिकायत नहीं, लेकिन हमें पॉलिसी कंसिस्टेंट दें। हमारी जो पॉलिसीज़ है वो कंसिस्टेंट हो, हमें पता हो कि हम किधर खड़े हैं, हमारी कैलकुलेशन क्या है। फिर हमारी दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर इतने बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हमारी सारी कॉस्टिंग ही आउट हो जाती है। तो अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार में मुश्किलात आती हैं। तो हमें कोई आगे पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि हम किधर, हमारा टारगेट क्या है। तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, तो आप क्या समझते हैं कि चूँकि यह कारोबारी गवर्नमेंट है, इसको ये कहा जा सकते हैं और फ्रेंडली गवर्नमेंट कहा जा सकते हैं कारोबारी हिसाब से, तो आप समझते हैं कि इनके आने से थोड़े से हालात बेहतर हो गए कारोबारी हालात? हमारी तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट अभी आई है, नवाज शरीफ की और ये नून लीग की जो गवर्नमेंट है, इसमें ये हमेशा से कारोबारी फ्रेंडली हुकूमत है और बिजनेस कम्युनिटी फ्रेंडली गवर्नमेंट है, और हमेशा इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट भी की है। और वी एक्सपेक्ट कि ये अपनी पॉलिसीज़ को उसी तरह जारी रखेंगे और हमारी कारोबारी बिरादरी को सपोर्ट करेंगे और अपने साथ लेके चलेंगे, और हमारी जो सिफारिशात हैं, जो हमारे प्रोस एंड कॉन्स को सुनेंगे और उसके इसी तरह पॉलिसीज़ को मुरतब करेंगे। अच्छा खुरम साहब, एक टाइम था जबकि पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री थी, पाकिस्तान की बैकबोन कहा जाता था, एक टेक्सटाइल हमारी और लेदर दोनों, और न सिर्फ हमारा उसमें एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी दुनिया में। अब कुछ अरसे से लेदर इंडस्ट्री में हालात थोड़े बेहतर नहीं है, शायद हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है, वही वाली बात आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, या दूसरे बांग्लादेश को देखें हम या इंडिया को देखें, वो हमसे ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट है लेदर के हवाले से। तो अभी पाकिस्तान मौजूदा सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है लेदर इंडस्ट्री के हवाले से? ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि लेदर इंडस्ट्री एक वक्त ऐसा गुजरा है कि दुनिया में पाकिस्तान की लेदर की मोनोपोली हुआ करती थी, दुनिया में नाम से बिकता था पाकिस्तान का लेदर चाहिए। लेकिन अभी ऐसी भी कोई बात नहीं, अभी इस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन भी चल रहा है, पूरी दुनिया में रिसेशन की वजह से पूरी दुनिया में लेदर इंडस्ट्री का डाउनफॉल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं इसको सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमारे लेदर इंडस्ट्री में काम नहीं है। हमारी कुछ रिसेशन भी है पूरी दुनिया में, और कुछ हमारी अपनी भी कमज़ोरी है। हम लोग बहुत ज़्यादा R&D पे काम नहीं करते, हम हर चीज़ लोगों से एक्सपेक्ट करते, गवर्नमेंट ये कर दे, गवर्नमेंट वो कर दे। तो कुछ हमारी इंडस्ट्री को लोगों को अपना भी R&D पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अभी भी अगर हमारे कुछ सेक्टर्स में काम नहीं है, लेदर गारमेंट्स में या और कुछ चीज़ों में, बट स्टिल हमारी जो लेदर ग्लव्स की जो इंडस्ट्री वो बहुत बूम कर रही है। लेदर ग्लव्स में बहुत ज़्यादा काम है, एंड आई एम सिटिंग ऑप्टिमिस्टिक कि लेदर इंडस्ट्री में अभी भी बहुत चाम है, और आगे आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि आने वाले दिन कुछ बेहतर हो जाएगी लेदर इंडस्ट्री के हवाले से? आई थिंक बेहतर हो जाएगी कोई ऐसे, क्योंकि देखें ना, दुनिया में लेदर तो लोगों ने यूज़ करना ही करना है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, अच्छी चीज़ है। सिंथेटिक जो रेगजीन आजकल बहुत फैशन में है, चल भी रहा है, बट ठीक है आखिर, लेकिन बट लेदर इज लेदर, यू कैन नॉट रिप्लेस अ लेदर विद आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। तो यू ऑलवेज नीड लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, लेदर की जो है डिमांड वो रहेगी दुनिया में। तो खुरम साहब, अभी आप उसी पर आते हैं CIS कंट्रीज़ को, जिसके लिए आप कन्वीनर भी लाहौर चैम्बर की तरफ से काम कर रहे हैं। तो अभी कोविड भी जा चुका है और अभी दोबारा से दुनिया में ट्रेड की ज़रूरत भी है, और पाकिस्तानी जो ट्रेडर्स है उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सपोर्ट की, रेवेन्यू के लिए, हमारे बढ़ाने के लिए। तो अभी आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ इवेंट वगैरह B2B या B2C या किसी कंट्री में कोई? नहीं, मेरा इस वक्त ये प्लान है कि हमारा एक तो ऑफिशियली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डेलीगेशन अप्रूव भी है बाय द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मैं ये चाहता हूँ कि हम वहाँ पर कोई सोलो एग्जीबिशंस लगाएं, जिसमें हमारा उज़्बेकिस्तान मुल्क हो, अज़रबैजान हो, एक आध कंट्री विद कंसल्टेशन हमारे लाहौर चैम्बर के मेंबर से कोई और कंट्री ऐड कर ली जाए। वहाँ पर 3-3, 4-4 दिनों के लिए हम एक सिंगल कंट्री एग्जीबिशन लगाएं,
जिसमें अज़रबैजान हो, उज़्बेकिस्तान हो, एक दो आध मुल्क हम और उसमें ऐड कर सकते हैं, मॉस्को वगैरह, एंड दिस विल बी बेनिफिशियल। टर्की है उसमें साथ, टर्की को आप बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट टर्की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी लेदर के एतबार से भी देखा जाए, हम देखा जाए बहुत गुड। और चलें, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं खुरम साहब पर्सनली आपकी थोड़ी सी लाइफ के ऊपर। असल में शेख खुरम हैं क्या, थोड़ा सा ये व्यूज़ को बताइएगा कि हम एक बिजनेसमैन, उनको कहा जाए कि आप बिजनेसमैन तो हैं ही हैं, वो तो आपकी यानी कि ब्लड में ही है, ठीक है। आप सोशल बहुत हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं, हर जगह पर महफिल की जीनत भी होते हैं और ख़वातीन में भी बहुत मकबूल है। तो ये मकबूलियत का राज क्या है, लोग ये जानना चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली आई बिलोंग टू द पाकिस्तान की चिन्योर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, एंड मेरी सारी ज़िंदगी कराची में मेरी बेसिक एजुकेशन हुई सारी, एंड देन फॉर द हायर एजुकेशन आई वेंट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड से मैंने लेदर टेक्नोलॉजी की और फिर हम पाकिस्तान आ गए वापस, और कि अपने मुल्क में हम कहाँ कारोबार करेंगे, इस मुल्क में ही रहना है। और फिर इस मुल्क में इसी तरह फिर वक्त के साथ साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स, इसी तरह हम जो भी कारोबारी लोगों के मसाइल हैं उनके ऊपर बात करते रहो कम्युनिटी में, ज़्यादा इसी तरह चलते चलते वक्त आगे आता गया। बचपन कैसा गुजरा? बचपन बहुत अच्छा गुजरा। कराची का बचपन इज़ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम इन कराची। तब के कराची और आज के कराची में क्या फ़र्क है? कराची में सारी स्कूलिंग हुई, कराची में सब, बस कराची में, और आज भी मेरा तो आज भी दिल करता है कराची की लाइफ आज भी मुझे अच्छी लगती है। बट सिर्फ बात ये कि अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, पंजाब में बिजनेस को बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए पंजाब में हम लोग आ गए। और पंजाब में कराची तो बहुत बड़ा देखा जाए हब है बिजनेस का हब है, लेकिन क्योंकि कराची में लैंड कम है, कराची में जगह कम है, पंजाब बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो पंजाब में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री वो काम के लिहाज से, तो वी प्रेफर टू लिव एंड वर्क इन पंजाब। तो आपको लगता है कि कोविड के बाद अब पाकिस्तान के हालात, कारोबारी हालात बेहतर होंगे कि अभी ये जो है रिसेशन ये कंटिन्यूटी के साथ जारी रहेगा ऐसे ही? नहीं, मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे, और बल्कि पीछे हालात बहुत जैसे आपने देखा है कोविड के टाइम, कोविड ख़त्म होता जा रहा है दुनिया से, तो पीछे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम रहा है। वी डिड वंडर्स इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। टेक्सटाइल में देख लें, नीटिंग में देख लें, सॉक्स में देख लें, आप हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़बरदस्त गई हैं, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम रहा है। होम टेक्सटाइल देख लें, होम टेक्सटाइल्स में आप देख लें, मेडअप्स में हमारा बहुत काम हुआ है। लिटरली हमारे फैसलाबाद, जिसको टेक्सटाइल का घर कहा जाता है, वहाँ पर लेबर शॉर्ट हो गई है। और तो मैं देखता हूँ अगर हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन हम मीट नहीं कर पा रहे उसको। बिल्कुल, और हमारी अगर गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसीज ठीक रही और हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने सपोर्ट किया, बैकअप किया, और देखा ना हमारा मसला कि हमें बिजली पानी गैस की जो रेट्स हैं वो रीजनल कंट्रीज के साथ मैच होने चाहिए, ताकि हम रीजनल कंट्रीज के साथ उनके साथ कम्पीट कर सकें। हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ गवर्नमेंट से नहीं डिमांड करते, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये कम से कम ज़रूर डिमांड करते कि हमारी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जो पावर की जो प्राइसेस है, गैस है, इसको कम से कम हमारी इंडस्ट्री को उसकी सपोर्ट बैकअप दिया जाए। स्पेशली एसएमईज के लिए तो ज़रूरी है ना, यानी कि एसएमईज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एसएमईज हमारी बैकबोन है इंडस्ट्री की। और हमारे जितने भी जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो मैंने पीछे भी ये बात की थी, हमारे इकोनॉमिक जोन्स के अंदर एक जगह एलोकेट करनी चाहिए जो एसएमईज के लिए हो। अगर हम यहाँ लाहौर से जाएँ, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएँ, और भी जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे हैं सारे पंजाब में, तो वहाँ पर मुझे एसएमईज नहीं नज़र आते। वहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स ने अपनी जगह ले ली है, वो इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, होगी ना, तो वहाँ पर हुकूमत को चाहिए कोई जगह एलोकेट की जाए जो एसएमईज के लिए हो। वो एसएमईज का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह हम इम्पोर्ट्स को कर्टेल कर रहे हैं, तो फिर जब इम्पोर्ट्स कर्टेल होंगे तो फिर इंडस्ट्री की डिमांड कैसे पूरी होगी। तो हमें एसएमईज को बहुत ज़रूरी है कि उनको फुली सपोर्ट की जाए, और उनके लिए इकोनॉमिक जोन्स में उनके लिए जगह रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं शेख साहब। आपकी सारी गुफ्तगू बहुत ही अच्छी यानी चल रही है, लेकिन अब चूँकि हम टाइम भी कम है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई आला काम को, स्पेशली मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स को कोई मैसेज देना चाहें अपनी इंडस्ट्री के हवाले से, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर खिदमत है। नहीं, शुक्रिया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और हमारी कारोबारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी बात को आला ऐवानों तक आप लोग लेके जाते हैं, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर योर गुड वर्क विच इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ जर्नलिज्म। जो सही किरदार, जो सही तरीके से आप लोग जो काम करें, हाईली अप्रिशिएट दैट। अब बात सिर्फ ये है कि आपके थ्रू मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस से ये गुजारिश है कि जो हमारे जो इस सेक्टर के जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड रखा जाए, उनसे मुशावरत ज़रूर की जाए,
प्रोफेशनल लोग हैं। हमारे जो एसएम मुनीज़ हैं, इस मुल्क का ऐसा नाम है जिनकी इतनी खिदमात है और पूरी दुनिया में उनकी खिदमात है, और जितनी ज़्यादा उनसे मुशावरत की जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, किसी भी पॉलिसी बनाने से पहले, हर चीज़ से पहले अगर एसएम मुनीज़ साहब के ऑन बोर्ड लिया जाए, उनसे बात कर ली जाए, तो इसमें हमारे मुल्क की भलाई, इस कौम की भलाई है। कौम की भलाई, नो डाउट, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वो उनका एहसानात बहुत हैं हमारी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शेख खुर्रम आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत कीमती स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया, और आज आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए, हमेशा की तरह, जो कि हमारी स्पॉन्सर्ड कंपनी मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान के लार्जेस्ट ब्रांड है, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, जो कि हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आप हमारे इस सफ़र में पहले दिन से लेके आज तक आप हमारे साथ वैसे ही शामिल सफ़र है। तो ये शेख साहब, ये आपके लिए गिफ्ट है सर, मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे सफ़र में हमारे गेस्ट थे। थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, और मैं ख़ास तौर पे मॉडल स्टील ग्रुप का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, and very much thankful to them for the special gift they have sent me, and I wish them good luck for the future, and I wish them good luck, and all my support for the good of their future and business. Thank you very much. Thank you very much. अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है, और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.